तो मैं मौजूद हूँ UC 8 में। इंतखाब सूरी मेरा नाम है और मेरे साथ हैं इस वक्त सईद आमिर मूसा साहब। सईद मूसा साहब इस वक्त एक एक्टिंग चेयरमैन कह सकते हैं आप, एक्टिंग चेयरमैन हैं इस वक्त UC 8 गुलबर्ग के, जहाँ फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब होते हैं लेकिन वो टाउन की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो सईद मूसा साहब के साथ पहले भी हम सेशन कर चुके हैं। आज हम जानेंगे इस वक्त क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ना सिर्फ UC की भी थोड़ी बता दें, टाउन के बारे में बता दें और ओवरऑल क्या समझते हैं इस वक्त हाफिज़ नईम साहब की टीम है, क्या कर रही है, किस तरह कर रही है। जी सईद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। इंतखाब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में तो यूनियन कौंसिल के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई नई एक्टिविटी जो है वो होती रहती है। और इसमें जब आपसे लास्ट हमारी जब मुलाकात हुई थी और उसके बाद से अब तक हमारे मुख्तलिफ जो हमारी यूसीज़ के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, जिसमें 4, 5, 6 भी है, ब्लॉक 10, 11 भी है, ब्लॉक 12 भी है, उसमें हमारे मुख्तलिफ़ काम हुए हैं जो कि आप ये समझ लें कई सालों से पेंडिंग थे। जिसमें सरेदस्त जो है वो सबसे बड़ा काम जो हमारे पास हुआ है वो है सीवरेज के हवाले से। और सीवरेज की आप ये समझ लें कि आप हज़ारों फिट की जो है लाइनें हमने जो है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सीवरेज की लाइनें हम डाल चुके हैं। जहाँ जहाँ ये हालत थी कि जहाँ पर कई सालों से लोग ये इस बात के वो थे कि कंप्लेंट्स थी उनकी कि उनके घरों के अंदर पानी जो है वो जमा हो रहा था और वहाँ पर जो है उनको पानी जो है उसमें निकासी नहीं हो रही थी। तो उसके अंदर जो है हमने बाकायदा पूरा उसके अंदर जो टाउन से हमने रिक्वेस्ट की कि इस हवाले से हमारी इसके अंदर हेल्प की जाए। तो टाउन ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुख्तलिफ़ जगहें हैं, मतलब 4, 5, 6 के अंदर भी है, 10, 11 के अंदर भी है, ख़ास तौर पे जो ब्लॉक 11 के अंदर यहाँ पर सीवरेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे इसके ऊपर, तो वो काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल हो गया। कुछ गलियाँ हैं इधर, वहाँ पर उनके जो है काम मुकम्मल हो चुका है। और ब्लॉक 12 के अंदर तो कई ऐसी गलियाँ थी जहाँ पर मेन लाइन जो थी जिसकी वजह से ब्रांच के अंदर, गलियों के अंदर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ होता था। और कुछ ऐसी आबादी है जो कि बंगाली पाड़ा जैसे कहलाता है, वहाँ पर उनके पास जो है जब बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे जमा हो जाता, लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी जो है दाखिल हो जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि वो काम करवाने के बाद से ये तकलीफ़ उनकी जो है वो ख़त्म हो गई है, उसके अंदर काम हो रहा है। और इसके अलावा हमारे पास जो पानी के भी जो काम हुए हैं उसके अंदर बहुत सारी जगहों से जड़ें निकाली गई हैं, पानी की लाइनों को तब्दील किया गया है। और जो है वो ऐसी जगहें जहाँ पर कई सालों से पानी की शिकायतें थी, वो पानी की शिकायतों को रफ़ा किया गया। और ये मैं ओवरऑल UC के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर हमने काम किया। इसके अंदर भी हज़ारों फिट की लाइनें हम इस वक्त तक जो है ना उसके अंदर हम डाल चुके हैं। और जिस तरह से ब्लॉक 12 के अंदर है, अभी रिसेंटली हमने जो है वो पंपिंग, जो आपको मालूम होगा कि 2008 से ये पंपिंग का सिस्टम जो है ख़त्म हो गया था और अभी ये रमज़ान के बाद से टाउन ने जो है वो उसका दोबारा से पंपिंग जो है स्टार्ट की है। तो उसमें जो है ख़ास तौर पे ब्लॉक 13, ब्लॉक 12, ब्लॉक 10 और ब्लॉक 11 जो है उनके ज़रिए से, पंपिंग के ज़रिए से पानी जो है वो पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये भी एक इशू था कि पंपिंग तो स्टार्ट हो गई लेकिन पानी का आगे तक पहुंचना ये भी एक मरहला है, क्योंकि पानी की लाइनें इतनी, उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, बोसीदा हैं या फिर उनके अंदर जो है लीकेजेस हैं, उन लीकेजेस को जो है वो ख़त्म किया गया। और अल्लाह का शुक्र है कि ब्लॉक 12 के अंदर भी, 10 के अंदर भी जो है पानी पहुँचना शुरू हो गया। अभी कुछ काम हम ब्लॉक 12 के अंदर दोबारा हमने स्टार्ट किया है और कुछ ऐसी मेन लाइन है जिसके ऊपर हम तब्दील कर रहे हैं। उसके ऊपर या बाद जनरल स्टोर के है, वहाँ पर उसकी लाइन है, उसके ऊपर अब काम शुरू हो रहा है और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ जगहों पिट्स लगा कर हमने उसको जो है वो स्टार्ट कर ली कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो ये काम अगर मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो उसकी जो गलियां हैं इंशाल्लाह उनके भी लेवलिंग के साथ काम हो जाएगा, तो ये मसला भी, एक बड़ा मसला जो है जो ब्लॉक 12 का था वो भी हल हो जाएगा। तो ये ब्लॉक 10 के अंदर भी इसी तरह से हमने काम किए हैं, 11 के अंदर है, 4, 5, 6 के अंदर भी, वहाँ पर भी इस तरह से काम कर दिए हैं। जिसके अंदर एक जगह तो अभी ख़ास तौर पर जहाँ पानी और सीवरेज दोनों मिक्स हो रहे थे, वो लाइन जो है हमने उसके अंदर वो तब्दील करवाई है और उसका जो है मसला जड़ से ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब उसके अंदर वो प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं होगी उसके अंदर। तो इस तरह की सारी चीज़ें उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमारा जो अलग मरहला जो चल रहा है वो है हमारा पार्कों का। एक के बाद एक हम पार्कों का अब जो है इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्द इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसमें जो है ब्लॉक 6 के अंदर एक मोहम्मदी पार्क है, उसका इफ्तिताह होने वाला है करीब, वो सिलसिला शुरू वो हो जाएगा। और कर्नल मोहम्मद ख़ान लाइब्रेरी है ब्लॉक 10 में,
वो बिल्कुल तैयार है और इंशाल्लाह इसका भी हम जो है टाउन के साथ मिलके उसका भी हम इफ्तिताह कर देंगे। एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि हमारा KMC का एक प्रोजेक्ट क्लिक के ज़रिए से उन्होंने जो है मरकज़ खेलो सकाफ़त के अंदर जो है एक बड़ा एक मेजर प्रोजेक्ट जो है वो हमारा जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि ये 3 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है कि वो काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। वहाँ की जो वहाँ पे एक नर्सरी थी वो वहाँ से हटा दी गई है, वहाँ बिल्डिंग जो है उसको जो है वो तोड़ दिया गया है और अब जो है उसको डिमोलिश करने के बाद अब बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उसका काम शुरू हो गया है उसके ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है प्रोजेक्ट्स हैं और तकरीबन तमाम ही ब्लॉक 12 के अंदर जो ब्लॉक 12 का जो पार्क है वो भी उसकी भी जो है इंशाल्लाह उसको भी जल्द जो है उसका सिलसिला हम जो है वो शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हर जगह के ऊपर तीनों जगह पे चारों वार्ड्स के अंदर हम जो है ये काम जो है वो करते आ रहे हैं और लोगों की सहूलियात ज़ाहिर बात है हमें पहुंचानी है, जिसका हमने वादा किया हुआ है। टाइम लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह ताला इस टाइम के साथ साथ चीज़ें आगे नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो मरहला जिसके साथ साथ मतलब ये सारी पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, रोड्स के हवाले से भी जो है वो उसके अंदर काम एक बड़ा काम जो हमारा क्लिक के थ्रू जो है वो था हमारा वो भी प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है और वो भी किसी ने इंशाल्लाह एक बड़ी रोड है ये ब्लॉक 12 की स्ट्रीट नंबर 7 कहलाती है। तो ये एक बड़ी रोड है, तकरीबन 1000 फीट की इसकी लेंथ है। ये भी जो है काम इसकी रोड्स की पूरी फुल रोड जो है वो काम शुरू हो जाएगा और पैच वर्क का काम भी मुख्तलिफ़ जगहों पे शुरू कर रहे हैं। सेप्रा का जो टाउन के अंदर जो सेप्रा के ज़रिए से जो सिंध गवर्नमेंट के साथ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे हमने जो है वो उसके अंदर जो पैच वर्क का और रोड्स का जो है काम वो भी हमने उसके अंदर जो है डाल दिया है। वो काम जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला वो काम भी हम गलियों के अंदर अपनी गलियों के अंदर शुरू हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी एक अगले एक साल के अंदर मतलब अगले साल 30 जून तक आपको हमारी यूसी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आनी शुरू हो जाएगी के अंदर इंशाअल्लाह ताला। जबकि आप समझे कि दूसरा साल अगर 30 जून है तो दूसरा साल हमारा मुकम्मल होगा और लेकिन एक्टिविटीज़ के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तब्दीली नज़र आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अच्छा इस वक्त हम कुछ टाउन की बात भी कर लेते हैं क्योंकि गुलबर्ग टाउन एक फ़ाल टाउन है और भी कराची में जो हाफिज़ नईमुर रहमान का दावा है और इनकी टीम जो काम कर रही है इसके हवाले से भी अगर सईद साहब कुछ हेल्प कर सके हमारे नाज़रीन को तो वो बता दिया है। अच्छा जी, इसमें देखें गुलबर्ग टाउन पहले भी मॉडल टाउन के तौर पर जो है नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में जब फ़ारूक नेमतुल्लाह भाई जो हैं यहाँ के टाउन नाजिम थे उस वक्त और अब नुसरतुल्लाह भाई साहब जो हैं वो इस वक्त इनके टाउन के चेयरमैन हैं। तो और फ़ारूक नेमतुल्लाह भाई जैसे आपने पहले ही अर्ज़ किया कि उनको असिस्ट करते हैं उसके ऊपर और जो काम है ज़ाहिर है उनका एक तजुर्बा है, उस तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर हम सब उनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और अब ये बताऊँ मैं कि देखें यूसीज़ और टाउन ये आप ये समझ लें कि दोनों की क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के बगैर कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं बनती। इनकी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जितना जो भी इस वक्त स्टाफ और जो कुछ भी जो आपको फील्ड में नज़र आ रहा होता है ये सारा टाउन ही के से राब्ते के अंदर होते हैं और इनके जितने डायरेक्टर्स हर डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है वो इन तमाम लोगों को जो है वो हेड कर रहा होता है। तो हमें जब भी किसी काम की ज़रूरत होती है किसी हवाले से बात होती है तो ये सारे जो टीम हैं जितने डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर पार्क्स है, चाहे वो डायरेक्टर सैनिटेशन है, चाहे वो डायरेक्टर MTL जो लाइट की है उसके हवाले से, उसके एजुकेशन के हवाले से, उसके अंदर जो हमारे स्कूल हैं यहाँ पर हमारे इलाके में जो कि टाउन के अंडर में आते हैं उसके हवाले से तो वो जो टाउन है ये जो है इनके ज़रिए से हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत फ़ायदा है उसके अंदर कि इस कोऑर्डिनेशन से हम बहुत सारे काम अपने यूसीज़ के अंदर जो है करवा रहे हैं। आपको ये पता भी है कि पूरे कराची के अंदर 25 टाउन में से 9 टाउन जो है हमारे जमात इस्लामी के हमारे पास है, पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है और हमें ज़ाहिर बात है इस बुनियाद के ऊपर लोगों ने 100% हमें जब वोट दिए तो हम ये बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल उसके ऊपर हम कंफर्म हैं और ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर 100% डिलीवरी भी दें, प्रोजेक्ट्स जो हैं हम उसको डिलीवर भी करें जो जिसका हमने वादा किया। बता रहे हैं कराची के हवाले से भी और दीगर हवाले से एक सवाल, एक लोगों को एक चीज़ की परेशानी है और वो दरअसल इस वक्त बारिशों के बाद रोड्स का हाल बहुत बुरा है।
तो रोड्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि इस पे क्या इस वक्त जो है वो इंटेंशंस हैं। इसमें देखिए रोड्स के हवाले से मैंने इसके ऊपर बात की थी, इसके ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं। एक क्लिक है, एक जो आपने बड़ा नाम सुना होगा, सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जिसके थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ज़रिए से भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दूसरा सेपरा जो सिंध गवर्नमेंट का जो जहाँ पर आप अपनी सारी स्कीम्स वगैरह उसको आप वहाँ पे अपलोड करते हैं और उसकी अप्रूवल आती हैं, और अप्रूवल होने के बाद फिर उसके बाद जो है वो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह ताला वो ऑन बोर्ड आ जाएंगे। तो चाहे क्लिक के थ्रू हैं या सेपरा के थ्रू हैं, ये सारे काम जो है इंशाल्लाह ताला अगले कुछ अरसे में आपके सामने जो है ये प्रोजेक्ट्स आने शुरू होंगे। बहुत शुक्रिया सईद आमिर मूसा साहब, इस वक्त यहाँ पे सारी तफसीलात बता रहे थे कि इस वक्त क्या कारकर्दगी रही है जमात इस्लामी के नुमाइंदों की और UC8 में क्या चीज़ें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इन मालूमात को ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा फैलाएँगे, क्योंकि बात वही है कि लोग जो है वो भूल जाते हैं कि पहला दौर कैसा था, और अब एक फ़र्क महसूस वाज़े करते हैं। जो गौर करते हैं तो वो उनको एक वाज़े फ़र्क महसूस होगा, चाहे सफाई का मामला, पानी का मामला, सीवरेज का मामला, हर चीज़ में आप चले जाएँ, पार्क्स के मामले से और दीगर चीज़ों में आप वक्त के साथ साथ एक बड़ी तब्दीली महसूस कर रहे हैं, जो कि एक अरसे से देखी नहीं गई है। तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। इंतखाब सूरी को इजाज़त दें, और सईद आमिर मूसा साहब के हम मशकूर हैं कि उन्होंने मालूमात दी। अल्लाह हाफ़िज़।